चेंजेस आते हुए दिखाई दिए और एक बड़ा चेंज माइंडसेट में मुकेश अंबानी ने साफ कहा था जब उन्होंने एक मंच पर कहा था डेटा इज द न्यू ऑयल। और उसी डेटा के आधार पर अब कंपनी अपनी नई हिस्ट्री लिखती हुई दिखाई देगी। अब आगे किस तरह का फ्यूचर है, कंपनी का क्या प्लान है, उसकी बात कर लेते हैं। सुमित बताइए, अब रोड मैप यहां से आगे सक्सेस का क्या रहेगा? लगता है वहां पर सुमित को आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन इस फ्यूचर 20 इयर्स की अगर बात करें, इस लीडरशिप का फायदा अगर कंपनी को उठाना है तो किस तरह की चीजों पर अब कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी? ये जो अब तक अचीवमेंट्स हासिल किए उसको आगे स्केल का क्या प्लान है? सुमित, वेरी क्विकली बताइए। देखिए, पहले 20 साल की जो आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रखे, लेकिन जो आगे का ग्रोथ प्लान है वो और बड़ा और मेगा एक्सपेंशन, मेगा केपेक्स की उम्मीद आप लगा सकते हैं। जो फ्यूचर प्लान है उसमें न्यू एनर्जी बिजनेस, ये एक गोइंग फॉरवर्ड एक बड़ा नंबर हो सकता है। 75,000 करोड़ रुपए यहां पर निवेश करने की बातचीत है न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर। इसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस के तहत जो जामनगर, वहां पर एक्सपेंशन होगा, करीब करीब 5 गीगा फैक्ट्रीज वहां पर लगाने की बातचीत है। इसके अलावा पहली बार क्वार्ट्ज टू मॉड्यूल टेक्नोलॉजी को लेकर यहां पर कामकाज होगा। साथ ही साथ सबसे कम लागत में सोलर और ग्रीन ये एनर्जीज को या ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जीज को प्रोवाइड कराने की बातचीत है। तो इस तरह का एक मेगा एक्सपेंशन, मेगा केपेक्स इस स्पेस को लेकर होने वाला है। इतना ही नहीं, जो टारगेट रखा गया है वो ये कि 2035 तक नेट कार्बन जीरो होने की बातचीत जो हाल फिलहाल में चेयरमैन सर की तरफ से बोली भी गई थी। इसके अलावा पीवी और सोलर मिशन को लेकर जहां 2024 में 10 गीगावाट की कैपेसिटी की बातचीत है, वो अब करीब करीब 20 गीगावाट 2026 तक, यानी कि 2 साल में कैपेसिटीज डबल करने की बातचीत है। तो इस तरह का मेगा एक्सपेंशन, मेगा केपेक्स ग्रीन एनर्जी को लेकर है। 2020 और 21 में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की फंड रेज की गई है। अगर कुछ और इंटरेस्टिंग या बड़े नंबर्स की बात की जाए तो 2021 में रिलायंस के जरिए देश में सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो आते हुए देखी है हमने। और साथ ही साथ कुछ और नंबर्स की बात करी जाए तो फ्यूल रिटेलिंग के लिए बीपी के साथ भी एक पार्टनरशिप की जा चुकी है। रिलायंस बीपी के ब्रांड के नाम से इसके आउटलेट्स भी हैं। तो इस तरह के मेगा केपेक्स अलग अलग स्केल पर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर या सब सेक्टर्स के अंदर हम आते हुए देखेंगे अगले कुछ सालों में। पर अब कैपेक्स प्लान किया गया है और इस कैपेक्स का फिर फायदा रिटेल निवेशकों को कैसे मिलेगा? अब कंपनी की आजकल सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन भी की जाती है क्योंकि अलग अलग बिजनेसेस हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। देवेन भाई से इसी पर एक व्यू लेकर आएंगे कि आप जैसे निवेशकों के लिए यहाँ से अब रिलायंस किस तरह के रिटर्न्स क्रिएट करके दे सकता है। बने रहिए, फटाफट लौटते हैं।